एक कमरे का दरवाजा खुला। भारी कदम जमीन पर रखते हुए तीन शख्स उस कमरे के अंदर आए। कमरे के अंदर आते ही उनकी नजर पड़ी सामने रखे दो कांच के कंटेनर पर। हल्की हल्की लाल रंग की डिम लाइट जल रही थी। उन तीनों में से एक शख्स थोड़ा आगे बढ़ा और उसने लाइट ऑन की, जिससे वो कंटेनर हिलने लगा। एक कंटेनर बड़ा सा था, उसके अंदर बांध के रखा हुआ था एक कटा धड़। वो बड़ा कंटेनर लाइट के जलते ही हिलने लगा और उसी से 9 से 10 फीट की दूरी पर एक छोटा सा कंटेनर था, कांच का, जिसमें सर रखा गया था। उसके मुंह में एक पत्थर था जिस पर कलावा बंधा हुआ था। वो चाह रहा था उसे तोड़ना, पर तोड़ नहीं पा रहा था। जैसे वो तड़पने लगा, एक शख्स जिसने सफ़ेद शर्ट, ब्लू जीन्स और स्पोर्ट शूज़ पहने हुए थे, वो उसे इशारा करता है लाइट बंद करने का, और वो डिम लाइट जलाने को कहता है। जिस पर उस प्रोफेसर प्रकाश ने मेन लाइट बंद की और बोला, एजेंट भी, ऐसे में हम इसे कैसे बात करेंगे? ये तो और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा ना अंधेरे में। तुमने ही कहा था, और इससे बात करने के लिए तुमने जो उसके मुंह में पत्थर डाला है उसे हमें हटाना पड़ेगा, और ये तो चिल्लाकर लाइटें बंद कर देगा। जिस पर वेदा पलटे और बोले, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं हूं ना यहाँ पर अगर ये लाइट तेज हुई तो ये तड़पता रहेगा और मुझसे बात नहीं कर पाएगा। सॉरी, पर प्रोफेसर प्रकाश और वाइस प्रेसिडेंट, क्या आप दोनों बाहर जा सकते हैं? मैं इससे अकेले में बातें करना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। जिस पर प्रोफेसर प्रकाश वाइस प्रेसिडेंट को देखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट वेदा के करीब आए और बोले, ठीक है एजेंट भी, हम चले जाते हैं, पर सुनो, इस कमरे में बस तुम हो और ये दैत्य। ध्यान रखना, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, चिंता इस दैत्य की है, तो कुछ करना मत, ठीक है? मुस्कुराकर उन्होंने वेदा के कंधे पर हाथ रखा और प्रोफेसर प्रकाश को साथ में चलने का इशारा किया। बाहर निकलते ही वेदा ने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और वहीं पड़ी कुर्सी को उठाकर वो छोटे चैम्बर के सामने पहुंचे जहां पर वो सर था। वेदा ने उस कंटेनर को खोला और कहा, सुनो, मैं चाहता तो हमेशा तेज लाइट रख सकता था, जिससे तुम कमज़ोर रहते और तड़पते रहते, पर मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ देना नहीं है, तुम्हें टॉर्चर करना नहीं है। तुमसे बस इस दुनिया को बचाना है, इंसानों को बचाना। देखो, मैंने तुम्हारे लिए डिम लाइट की है ताकि तुम कमज़ोर रहो पर तड़पो ना, तुम्हें इस इतनी तकलीफ नहीं होती। पर सुनो, तुम्हारा नाम जो भी है, मैं तुम्हें पहरेदार ही कहूँगा। तुम मुझे प्यार से बता दो ये द्वार कहाँ पर है, तुम्हारी वो शैतानी दुनिया कैसी दिखती है, वहाँ पर कैसी कैसी ताकतें हैं, क्या कुछ शक्तियाँ ऐसी भी हैं जो तुमसे ज़्यादा ताकतवर है? उस दुनिया में क्या क्या है, मुझे सच सच बता दो। मैं तुम्हारा पत्थर निकालने जा रहा हूँ, और ये मत सोचना कि तुम चिल्लाकर डिवाइसेस बंद कर दोगे। जानते हो ना मेरी ताकतों के बारे में, सामने टिक नहीं पाओगे। तो अच्छे बच्चे की तरह मैंने जितना पूछा उतना मुझे बता दो। इतना बोल वेदा ने वो पत्थर निकाला, और जैसे पत्थर निकला वो जोर जोर से सांसें लेने लगा। देखो, मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेजना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हें यूं तड़पता हुआ नहीं देख सकता। तुम्हारी हालत देखकर मुझे दया आती है। तुम मुझे वो द्वार बता दो, मैं तुम्हें वापस भेजकर वो द्वार बंद कर दूंगा। और रही बात उस सींग की, तो वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। देखो, मैं भी चाहता हूँ कि तुम सुखी सुखी रहो, वहाँ पर जाओ, अपना रहो, और भूल जाओ कि तुम्हारा कोई महाराज था। क्योंकि अगर मैंने सींग दे दिया तो कोई ना कोई महाराज बनकर वापस आएगा मुझसे बदला लेने के लिए, और यहाँ पर काफ़ी लोगों की जान चली जाएगी। जिस पर वो दैत्य बोला, नहीं, मुझे वहां पर नहीं जाना जब तक मेरे मालिक यानी कि हमारे महाराज नहीं आते, क्योंकि उनके बिना वो दुनिया रहने लायक नहीं है। शैतान की जो वो गद्दी है, वो कुर्सी है, उसके ऊपर उनका छोटा भाई बैठा हुआ है। बिना सींग के वो भी महाराज नहीं है, पर शैतानी खून और महाराज के छोटे भाई होने की वजह से उनकी गैर मौजूदगी में वो गद्दी संभाल सकता है, और वो हम पर जुल्म करता है। हमारे महाराज बहुत दयालु हैं, बहुत अच्छे हैं, और इसलिए हम चाहते हैं हमारे महाराज वापस आए। मेरे जैसे और भी आ रहे हैं, क्योंकि वो जो छोटा भाई है उनका, वहाँ पर अत्याचार करता है।
और एक बार हम अगर वापस गए उस दुनिया में तो वो हमें भगोड़ा साबित करके मार तो नहीं पाएगा, पर ऐसी सजा देगा जो मौत से भी बदतर होगी। मुझे यहाँ पर ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही, मैं यहाँ पर सुखी हूँ, पर मैं वहाँ पर नहीं जा सकता। अगर तुम ये सींग किसी को नहीं दे सकते तो मत दो, पर मुझे वहाँ पर मत भेजो। और रही बात वो शैतानी द्वार कहाँ पर है, ये सब मैं तुमको नहीं बताऊंगा, चाहे तुम मुझे मार दो। खैर, मार तो नहीं सकते हो, ये रोशनी तेज कर सकते हो, तड़पा सकते हो, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। क्योंकि मैं जानता हूं हमारे महाराज का सबसे वफादार, सबसे प्यारा, उनके दिल का सबसे करीब रहने वाला सिपाही, जिनके ऊपर वो आंख बंद करके भरोसा करते, वो आने वाला होगा। वो इतना ताकतवर है कि तुम्हारे जैसे 100 भी उसके सामने टिक नहीं पाओगे। स्वयं महाराज उसे हरा सकते और उनके अलावा कोई भी नहीं। एक बार उसे पता चल गया कि महाराज गायब है या मारे जा चुके, यानी कि हार चुके, वो सीधा यहाँ पर आएगा। और सुनो, वो जब आएगा सब कुछ बदल जाएगा, मौसम बदलेगा, तेज बिजली कड़केगी, लोगों पर सैलाब आएगा। अभी तो वो महाराज के काम से कहीं और गया हुआ है, पर जब वो आएगा वापस, उसे पता चलेगा कि महाराज नहीं है, वो हार चुके हैं। वो तुरंत निकल जाएगा वो सींग ढूंढने। और बताओ कि तुम्हें कैसे पता चलेगा वो आ गया? जब दिन में सूरज ना निकले, रात को चांद लाल दिखाई दे और चारों तरफ हाहाकार मचा हो, तब समझ जाना कि वो आ चुका है। तू जितना मर्जी भाग लेना, तू बच नहीं पाएगा। वो हंसने लगा, जिस पर वेदा बोले, अच्छा तो वो महाराज का प्यारा है, महाराज की गद्दी छीनने आएगा, वो सिंह खुद लेकर जाएगा और महाराज बनेगा। मुझे इतना पागल समझाए क्या? जिस पर वो हंसते हंसते बोला, वो सिंह लेकर चला जाएगा और महाराज छोटे भाई को ही बनाएगा। उनके पेट पर सींग मारकर ही वो बनाया जा सकता है महाराज, जिसके अंदर शैतानी खून होगा, यानी कि रियासती शैतानी खून। उस सींग के उस खून के साथ मिलते ही ये मान लो कि उनका पूर्ण जन्म हो जाएगा। वो वापस से आ जाएंगे, उन्हें सब कुछ याद रहेगा और वो छोटा भाई खत्म हो जाएगा। वो महाराज ही होंगे। पर अगर उनके सिवा किसी और ने, जिसके अंदर शैतानी खून नहीं है, इस सींग को ग्रहण कर लिया, तो वो भी गद्दी का हकदार बन जाएगा। पर तब तक रहेगा जब तक कोई उसे हरा कर वो सींग ना ले ले, तो ये खेल चलता ही रहेगा। इसलिए वो सींग को लेकर जाएगा और उसके छोटे भाई के अंदर डालेगा, ताकि वो महाराज बन सके। वेदा ने ये सुन एक सवाल किया, तुम इसके पीछे क्यों नहीं पड़े हैं? तुम तो यहां बस इंसानों को मार रहे थे। जिस पर वो बोला, मैं एक पहरेदार हूं, इस सींग को अगर ग्रहण कर भी लूंगा और महाराजा बन भी जाऊंगा, तो महाराज का छोटा भाई मुझे बहुत आसानी से हरा देगा, क्योंकि मेरी ताकतें एक हद तक है। और क्या फायदा, यहां पर मैं सुखी था, इंसानों का खून मिल रहा है और मैं तो आराम से जी रहा था। पर क्या पता, तुमने मुझे कैद कर लिया, पर यहां पर भी मैं सुखी हूं, बिना खून के भी मैं रहूंगा ही। और लाइट इतनी रहेगी, मैं सुखी हूं तब तक, जब तक वो आ नहीं जाते। और जिस दिन वो आ गए, मैं अपने आप आजाद हो जाऊंगा। मैं तुम्हें उनके साथ ही दिखाई दूंगा। वो मुंह खोलकर जोर जोर से हंसने लगा, जिस पर वेदा ने वो पत्थर उठाया और वापस से उसके मुंह में डाल दिया, जिससे उसका मुंह बंद हो गया। तू हंसता ज्यादा और बोलता कम। खैर कोई बात नहीं, इससे मुझे तूने ये तो बता दिया कि मुझे इस द्वार को जल्द से जल्द बंद करना होगा, तुम्हारे उस सिपाही के आने से पहले। मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा और अपने हाथों से बंद करूंगा। और सुन, अगर वो सिपाही आ भी गया तो उसका भी वही हाल होगा जो तेरा हुआ है। वेदा इतना बोल उठे और बाहर की ओर जाने लगे, पर उनके दिमाग में ये बातें घूम रही थी और उन्हें तंग कर रही थी।